ये तो आप मानेंगे कि यदि कोई पुस्तक देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई है, तो वो सामान्य पुस्तक तो नहीं हो सकती और भेंट करने वाला यदि कोई सांसद हो तो वह पुस्तक और विशेष बन जाती है। ऐसी ही अद्भुत पुस्तक हाल ही में मोदी जी को कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदीश शेट्टर द्वारा भेंट की गई है। इसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर अमित अग्रवाल से जानते हैं कि आखिर टेम्पल ट्रेजर पुस्तक क्यों पढ़ना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं अमित अग्रवाल। मैं आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने 4 पुस्तकें लिखी हैं अभी तक इंडियन हिस्ट्री पे। तो जो अभी जो बुक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है टेम्पल ट्रेजर्स जर्नी थ्रू टाइम। तो ये किताब जो है ये अभी मोदी जी को भी भेंट की गई है ये। तो मैं इस किताब के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये किताब जो है ये हमारे मंदिरों के इतिहास पे है ये। तो नॉर्मली अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें हमारे मंदिरों के इतिहास के बारे में बताया गया हो। सबको ऐसे ही लगता है कि मंदिर जो है, जब से सनातन धर्म है, जब से हिंदू धर्म है, तब से ही मंदिर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर जो हैं वो बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं, करीब 2500 साल पहले से। तो अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में जो है जो मेन जो पूजा होती थी वो पूजा का माध्यम अग्निकुंड के थ्रू होता था। तो डिफरेंट डिफरेंट अग्निकुंड होते थे, कुछ स्क्वायर पैरेललोग्राम बर्ड शेप में भी होते थे। तो वो टेम्पररी होते थे, अस्थाई होते थे। तो 10 दिन, अगर हमने 11 दिन 12 दिन जो भी टाइम है उसकी पूजा करी और उसके बाद उसको हटा देते थे। जैसे कि आजकल जो है हम गणपति और दुर्गा पूजा में उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। तो कुछ समय बाद जो है वो अग्निकुंड परमानेंट होने लगे। तो उसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे लोथल में, राखी गढ़ी में। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि यहाँ पे, और एक उत्तरकाशी में भी मिला है। तो ये धीरे धीरे जो है ये अग्निकुंड जो है जब स्थायी होते गए तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ने लगी है। तो पहले उसको ऊपर प्लेटफॉर्म पे लाया गया उसको, फिर उसके बाद उसके चारों तरफ रेलिंग लगा दी गई, उसके बाद उसके ऊपर छतरी, प्रोटेक्शन के लिए छतरी जो है वो लगा दी गई। तो यही अग्निकुंड धीरे धीरे जो है मंदिरों का उन्होंने रूप ले लिया। तो जो हमारे पास सबसे पुराने जो हमें मंदिर मिलते हैं, जिनकी मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करता हूँ, तो जो खुदाई में मिले हैं तो वो 3 मंदिर जो हैं वो करीब 2200-2300 साल पुराने हैं। एक है विदिशा में, पास में विदिशा में, जिसको खंबे वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रीक थे, उन्होंने आके बनवाया था वहां पे विष्णु भगवान के लिए। दूसरा सौंख में है, मथुरा के पास में है। और तीसरा राजस्थान में, नागरी में। तो ये हर जगह पे ये अभी सिर्फ फाउंडेशन बची है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस मंदिर किस शेप में रहे होंगे। तो धीरे धीरे जो है, जब गुप्त वंश में आए हम, तो गुप्त वंश में इंडिया जो है वो जैसे आज अमेरिका रिच है, यूरोप रिच है, वैसे ही हम इंडिया में थे। तो हमारे पास बहुत अकूत धन संपत्ति थी, तो इसको इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। तो राजा जो थे और जो ट्रेडर्स होते थे वो उनमें जो है वर्चुअली होड़ लग गई बड़े बड़े मंदिर बनवाने में, कि हमारा मंदिर जो है सबसे भव्य होगा, सबसे वैभवशाली होगा। तो ये मंदिर जो है धीरे धीरे, जो चरम सीमा इसकी मंदिर की आई वो आई एलोरा में कैलाश टेम्पल की, जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया। ये राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण थे राजा, उन्होंने। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक बार वो बीमार पड़ गए, तो वो उनकी महारानी ने जो है वो भगवान शिव की वहीं पे पास में एलोरा में इलापुरा जिसको बोलते थे उस समय, तो वहां पे उन्होंने जाके ज्योतिर्लिंग में उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और उन्होंने बोला कि अगर मेरे पति ठीक हो गए तो मैं जो है आपके लिए जो है उपवास रखूंगी, और जब तक मंदिर बनवाऊंगी और जब तक कि मैं मंदिर का शिखर नहीं देख लूंगी तब तक जो है मैं व्रत में रहूंगी, भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तो राजा ठीक भी हो गए। तो फिर वहाँ पे जो आर्किटेक्ट थे उनको बुलाया गया। तो एक कोकासा करके एक आर्किटेक्ट थे जो मास्टर आर्किटेक्ट थे, तो वो फिर उनकी मंत्रणा हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी उपवास रखेंगे तो एक व्यक्ति 10-15 दिन जो है वो जीवित रह सकता है, मंदिर बनाने में तो सालों लगते हैं, तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि महारानी ने जो है वो प्रतिज्ञा करी है कि वो शिखर देखना है, तो हम पहले शिखर बनाएंगे। तो लोगों ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि शिखर पहले बन जाएगा, बाकी जो ढांचा जो है वो बाद में बनेगा। तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ का जो एरिया है, जो एलोरा के आसपास है, पहाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि वो हम जो है वो पहाड़ को ही काट के पहले हम शिखर बनाएंगे, उसके बाद में पूरा स्ट्रक्चर हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो उन आर्किटेक्ट्स ने और उनके आर्टिजन्स ने, जो स्कल्प्टर्स थे, उन्होंने जो है 1 हफ्ते के अंदर वो शिखर बना दिया। और वो महारानी उसको देख के बड़ी खुश हुई और उन्होंने जो है वो
फिर भोजन ग्रहण किया और दोनों जने जो महाराजा और महारानी जो है जीवित रहे। तो फिर वो मंदिर बाद में जो है वो कंप्लीट किया गया, 18 साल लगे उसको बनाने में। और करीब करीब ऐसा बोला जाता है कि 4 लाख टन जो है वो रॉक जो है पत्थर वहां से निकाले गए, और वो 100 फीट गहरा पूरा पहाड़ को खोदा गया, पूरा पहाड़ काट के एक स्टैंड अलोन टेम्पल बनाया गया। तो उसमें 100 फीट गहरा था, 400 फीट लंबा और करीब 200 फीट 180 फीट चौड़ा। तो वो मंदिर बनाने के लिए जो है वो 18 साल लगे। बट उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर हम बोलते हैं 4 लाख टन 18 साल में आप हटा रहे हो, और अगर 12 घंटे कारीगर काम कर रहे हैं, तो आपको 5 टन पर घंटे जो है वो रॉक्स निकालनी पड़ेंगी, जो कि उस समय जो टूल्स थे, टेक्नोलॉजी थी, तो उससे पॉसिबल लगता नहीं है ये। बट इसीलिए बोला जाता है कि वो मंदिर इतना भव्य और वैभवशाली है कि शायद मनुष्यों की बस की बात नहीं थी और वो एलियंस ने बनाया था वो। तो ऐसा ये एक तरीके का बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। तो अगर आप कभी तो ये वो मंदिर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको जाके देखना है उसको। तो अगर वो जब देखते हैं तो वो शब्द जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, विशेषण जो है मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी रोचक कहानियां जो हैं अपनी इस पुस्तक में मैंने लिखी हैं ये। तो इस पुस्तक में जितने भी भव्य मंदिर हैं, अंकोर वाट हुआ इंडोनेशिया का जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है, प्रवन्नन, इवन मैंने बुद्धिस्ट में के टेम्पल्स के बारे में भी लिखा है, क्योंकि हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों एक ही संप्रदाय हैं। तो उन्होंने जो अजंता केव बनवाई थी, हालांकि वो भी हिंदू राजा ने ही बनाई थी, सतावाहन जो डायनेस्टी थी। तो मैंने उन सब के बारे में लिखा है कि कैसे वो बनाए गए, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, कैसे वो प्रोजेक्ट होते थे, ये तो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया गया, कैसे फंडिंग होती है। तो पूरा जो इकोसिस्टम था वो उसके बारे में मैंने लिखा है ये। तो जितने भी मंदिर हैं वो मैंने इस फर्स्ट वॉल्यूम में कवर किया। तो मैंने अभी मेरी इच्छा है कि इसका सेकंड वॉल्यूम में मैं निकालूंगा, क्योंकि बारे में बताना बड़ा आवश्यक है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि ये मंदिर कैसे हमारे डिस्ट्रॉय किए गए, और स्पेशली ये जो सब मंदिर जो हम बचे रह गए, स्पेशली अजंता और खजुराहो, और ये सब मंदिर ऐसे थे कि ये बड़े रिमोट एरिया में थे, ये जंगलों में छुप गए थे। तो जो इन्वेडर से ये इसीलिए बच गए कि लोगों की उस पर नज़र ही नहीं थी। तो इस तरीके की कहानियों के लिए आप ये प्लीज़ शेयर करें इसको, और इसको पढ़ें, इसको फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।